हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीति फैशन डिजाइनर। आइए अब हम क्रॉस कटिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे और इसके लिए हमारे पास जो नाप है वो आपके सामने है। सीना 30, कमर 25, नेक 5 प्लस हाफ फ्रंट का और बैक साइड का 9 इंच, बाजू लेंथ 4 इंच, बाजू बॉटम्स 11 इंच। तो ये हमारा नाप है और आप ये जानिएगा कि 30 इंच का हमारा शोल्डर क्या होगा, हमारी जो क्रॉस कटिंग है वो कितनी नीचे होगी शोल्डर से और उसका जो मेजरमेंट क्या होगा, उसकी स्टेप क्या होगी। तो ये 3-4 बातें जो जानेंगे उसे जानिएगा। और बाकी जो कटिंग स्टिचिंग नॉर्मल ही होती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें डिफरेंट होता है, जो अलग अलग होती है, जिनमें विभिन्नताएँ होती हैं। तो आप इनको जानिएगा और अच्छे से आप कटिंग सीख करके और अपने ब्लाउज़ की कटिंग परफेक्ट कटिंग कीजिएगा। तो आइए हम ये देखिए हमारी लाइनिंग का कपड़ा है और इस पे हम आपको कटिंग बता रहे हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और इसके लिए हमने ये कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है। तो लेंथ लेंगे, देखिए हम इसकी जो नीचे से पहले इसकी तुपाई की जो हमारी होती है 1 इंच की या 1.5 इंच तक आप रख सकते हो, इसको हमने छोड़ दिया है। और 30 इंच के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की जो तैयार चाहिए लेंथ वो है 13 इंच और हम इसमें ले रहे हैं 13.5। देखिए क्योंकि नीचे की मोड़ाई तो एक्स्ट्रा छोड़ दी है और इसके बाद हमने लेना है 13.5 इंच। आधा इंच किस लिए, ऊपर की जो हमारी स्टिचिंग आएगी शोल्डर की उसके लिए। तो आपके टोटल 13 इंच ये तैयार रहेगी। तो हमने 13.5 इंच इसकी लेंथ ली है। अब 13.5 इंच लेंथ में हम इसमें 30 इंच हमारा जो चेस्ट है तो हम इसमें 5 इंच शोल्डर लेंगे, क्योंकि जो हमारा बैक साइड का नेक है वो है दोस्तों, वो हमारा नेक है 9 इंचेज। तो हम 5 इंच से ज़्यादा इसमें शोल्डर नहीं ले सकते। अब देखिए आपको बैक साइड का पार्ट है, मेरे पास अभी मेरे एक भाई का कमेंट आया है कि जो हमारा बैक साइड का जो शोल्डर होता है उसमें लूजिंग रहता है। बैक साइड का जो ये बाजू का आर्म होल होता है उसमें लूजिंग रहता है। तो आर्म होल में लूजिंग क्यों रहता है? आर्म होल में लूजिंग इसीलिए रहता है कि आपने शोल्डर एक्स्ट्रा कटिंग कर लिए। आर्म होल में हमारी लूजिंग तक क्यों होती है? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कट जाने से। अब देखिए हमने 9 इंच पीछे का जो नेक रखना है उसकी मार्किंग किया है। हालांकि हम मार्किंग कर रहे हैं परंतु इसकी कटिंग नहीं करेंगे और जो मार्किंग है वो आपको पूरी दिखा देते हैं। तो ये हमने नेक है जो बना लिया है 9 इंच का बैक साइड का। अब हम यहां से भी 5 इंच ही ले रहे हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग की कटिंग के अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी जो कटिंग होती है परफेक्ट जो कटिंग आपकी होती है उसे आप छोड़ करके और दूसरी कटिंग के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लेते हैं। तो आपका ब्लाउज जो है तो आप अपनी कटिंग के अकॉर्डिंग कटिंग करें, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपके अपनी हिसाब से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग बनाएं। अब हमें इसमें 1 इंच का शेप लगाना है कम से कम। बैक साइड पे हमारा आधा इंच का होता है फ्रंट में और बैक साइड का पार्ट है, इसलिए हमने इसमें आधा इंच का 1 इंच का शेप लगाना है। फ्रंट में हम आधा इंच का लगाते हैं 30 इंच में। जो ये अब मैं नाप आपको बता रही हूँ वो हमारा 30 इंच के अकॉर्डिंग होगा। और जो हमने आर्म होल लिए हैं उनको हमें लेना है 5.25 या फिर 5.5। हमने इसमें 5.25 इंच लिए हैं। 5.5 भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें हम 1/2 इंच का शेप लगा रहे हैं। 1/2 इंच कितना होता है? देखिए 1 इंच से लेकर के और यहाँ तक ये 1/2 इंच होता है। 1 इंच से यहाँ तक ये 1/2 इंच है, ये आधा इंच है, ये 1/4 इंच है और ये 1 इंच है। 1 इंच से 1 इंच तक 2 इंच होगी। ये दूरी है 1 इंच की, 1 + 1 2 हो गए ना, ये 2 इंच हो गया। तो इस प्रकार से 1/2 इंच आधा इंच इनका समझना बहुत जरूरी है अगर आप हिंदी में सब कुछ देखते हो तो। अब हम इसमें सीने का चौथा भाग करेंगे। देखिए 7.5 इंच पे ये 7.5 हो गया हमारा और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ये 7.5 पे मार्किंग हो गया है, ये देखिए। अब आप कमर पे चलिए। कमर का हमारा नाप होगा 6.25 इंच। हमारा 25 इंच कमर है। ये देखिए हमारा 25 कमर है और 30 सीना है। तो 6.25 और प्लस
आधा इंच, 6.25 प्लस आधा इंच क्यों लेते हैं हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी बैक साइड की प्लेट्स होती है उसके लिए लेंगे। तो ये हमने 6.25 पे मार्किंग करना है और जो हमारी स्टिचिंग की लाइन है चेस्ट की उसमें मिला देना है। चेस्ट कितना लिया हमने, चेस्ट है हमारा 30 तो हमने 7.5 लिया है, परफेक्टली है। और इसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो जो मार्जिन की लाइन है उसको हम मार्जिन में इस प्रकार से मिलाएंगे। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है। और सबसे छोटा नेप में आता है 28 और 30 तो छोटे नेप में ही आते हैं। तो आप ये छोटे नेप हैं और इसको बहुत परफेक्टली, क्योंकि इसमें अगर आपकी इसमें लूजिंग आ जाएगी आर्म होल में तो ये आपका ब्लाउज फिटिंग और इसकी फिनिशिंग का क्या होगा। तो इसके लिए आप जो ये आर्म होल बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना लें। देखिए 30, 28 इसमें 5 इंच से ज़्यादा शोल्डर और 5.5 या 5.25 से ज़्यादा आर्म होल बिल्कुल भी ना लें। तो आपकी बिल्कुल भी, और यहाँ से क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि जो कोई शोल्डर में मैंने देखा है काफ़ी जो लोग नाप में यहाँ से 5 इंच लेते तो यहाँ से आपको 5.5 लेने का बोलते हैं। ये सूट में होता है, इस प्रकार से सूट में चेंजेस होते हैं किंतु ब्लाउज में नहीं होता। ब्लाउज में अगर आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ आपकी लूजिंग रहेगा। तो ये हमने आपको परफेक्ट नेप बता दिया है और इसकी फिटिंग बहुत सुंदर रहती है क्योंकि ये बहुत छोटे नेप हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमने 5 इंच का इसमें शेप लगाया है और ये हमारी बैक साइड है। देखिए इसमें क्या 5 इंच की जो मोहरी होती है बाजू की, तो कितना छोटा नेप होता है, कितनी बाजू छोटी होती है। अब इसमें ज़्यादा लेंगे तो वो लूजिंग ही रहेगा। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है और अब हम फ्रंट पार्ट की इसी से कटिंग कर रहे हैं। और फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए देखिए हमने इसको तिरछा कर लिया है थोड़ा सा। जो ये हमारी कानी है आपको दिखाई दे रही होगी, ये कानी है। तो ये कानी यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा है इसका स्पेस, तो मतलब इसको तिरछा कर लिया, जैसे उरेप में है वैसे कर लिया। तो क्रॉस कटिंग उसी को कहते हैं, जैसे कि आपका कपड़ा जो हमारा फ्रंट पार्ट का होता है वो उरेप में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें हमारा जो चेस्ट का हम मेजरमेंट बनाएंगे उसमें कुछ लूजिंग कुछ हमें ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो कितना हमें एक्स्ट्रा चाहिए कि लगभग 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख लें, यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, ये हमें यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है चेस्ट के नाप में। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें मार्किंग कर लेना है। ये हमें इस प्रकार से मार्किंग हो गया है हमारा बैक साइड का पार्ट की तरह बराबर में, बिल्कुल ध्यान रखें हैं। अब आपको काफ़ी दूर तक नहीं, यहाँ तक आपको बस इतनी दूर तक है। जो हमें नीचे की क्रॉस पट्टी है वो अलग रखेंगे। और देखिए लेंथ हमेशा ध्यान रखें हमें अपनी ब्लाउज की। हमारी ब्लाउज की लेंथ हमें 13 इंच चाहिए और इसको हमने 13.5 लिया है। अब आगे की पार्ट की हम अलग कटिंग करेंगे। सिर्फ हमने इसको शोल्डर मार्किंग किया है और जो आर्म होल है वो मार्किंग किया, और आप अलग से भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमारे 5.5 इंच यहाँ से, और यहाँ से जो हमारी दूरी है वो 5 इंच, जैसे यहाँ से शोल्डर थे तो हमारी 5 इंच यहाँ से दूरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा दूरी होगी तो आपकी जो आर्म होल है वो उसमें लूजिंग आएगी। तो ये हमने देखिए 5 इंच ही लिए, 5 इंच हमारे शोल्डर है, 5 इंच हमने आर्म होल, 5.5 हमने आर्म होल लिए, 5 इंच हमारे शोल्डर है। तो यहाँ से दूरी भी हमारी 5 ही इंच है। अब हमें यहाँ से ये जो नाप है इतना हमें यहाँ शेप लगाना है। बैक साइड के शेप को हटा देना है। ये हमारा बैक साइड का शेप है, इसका इसमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। आपको बता देते हैं 2.5 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे और जो हमारे नेक की गहराई है वो है 6 इंचेज। तो ये 6 इंच का हमने नेक बना लेना है। आप इसको स्क्वायर में भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे 2.5 इंच का इस प्रकार से डब्बा बनाया और इसको आधा इंच का ऐसे हल्का सा शेप लगा दिया। तो ये आपका शेप लग गया है ब्लाउज की नेक के अंदर। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इसमें क्या करना है कि जो क्रॉस कटिंग है हमारी ये, तो इसका आपको मेजरमेंट क्या चाहिए। तो हमारी जो क्रॉस कटिंग होगी, हम जो क्रॉस कटिंग करते हैं वो चेस्ट होता है हमारा। चेस्ट का हम तीसरा हिस्सा करते हैं, थर्ड पार्ट, चेस्ट का थर्ड पार्ट। तो आते हैं 10 इंच पे। ऊपर से हमारे शेप सारे हो चुके हैं तो हम बराबर में लेकर के इसमें 10 इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, 10 इंच पे आप इसकी लाइनिंग करेंगे। जैसे ये 10 इंच है और इसकी हमें ऐसे लाइनिंग करनी है सीधी।
ये हमारी जैसे सीधी लाइन है। अब जो देखिए नीचे की क्रॉस पट्टी होगी वो हम अलग से कटिंग करेंगे, वो हम साथ में इसमें कटिंग नहीं करें। इसमें हमारा ये एक सिर्फ क्रॉस कट कटिंग जो ऊपर का बेल्ट का पार्ट होता है वही कटिंग करेंगे। तो ये क्रॉस कट कटिंग होती है, ये उरेप होती है, हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ से अब देखिए हम इसको गोलाई में लेंगे। हमारी आधा इंच आप नाप लीजिए, यहाँ से आधा इंच हम नीचे चलेंगे और इसको राउंड लगाएंगे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आप कटिंग करें तो आपका ब्लाउज बहुत परफेक्ट, बहुत सुंदर बनेगा। अब हम यहाँ से 3 इंच की दूरी पे लाइनिंग करेंगे एक। और ये देखिए आप अब देख लीजिए एक बार बिल्कुल ध्यान से, हमारी जो ब्लाउज की कटिंग है 11 इंच हमने इसको हमने 10 इंच नीचा लिया है और 10 इंच से हमें बिल्कुल लाइनिंग करनी है बराबर में, ठीक है। ये हमारे 10 इंच की लाइनिंग होगी और इसके बाद में हमने इसको आधा इंच में गोलाई देना है। आधा इंच की गोलाई देने के बाद में हम इसकी 3 इंच से यहाँ से और पहली मार्किंग करेंगे। इस तरफ में हम आधा इंच और इस तरफ में हम आधा इंच, इतना ही हम शेप लगाएंगे इसका। और ये जो हमारी होगी 2.5 इंच ऊपर तक इसकी स्टिचिंग होगी। तो इस प्रकार से ये देखिए, इसको हम आपको गहरा करके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आपको थोड़ा गहरा दिखा देते हैं। ये जो मार्किंग अभी हमने इस पे फ्रंट पार्ट पे मार्किंग नहीं किया है, ये हमारे बैक साइड की मार्किंग है। और ये हमारी जैसे देखिए सीधी लाइन थी, ये हमारी सीधी लाइन है 10 इंच की और इसको हमने इस प्रकार से करना है। किसी भी आप क्रॉस कट कटिंग की ब्लाउज लें तो उसमें आधा इंच का इस प्रकार से राउंड लगाएं गोलाई का और यहाँ मिला दें। यहाँ से यहाँ हम मिलाएंगे और नीचे से हम आधा इंच स्पेस ले लेंगे। और जो पहली है वो मैंने आपको बता दी, ये हमारी पहली स्टिचिंग होगी, सिलाई होगी। प्लेट्स की, ये हमारी पहली प्लेट्स है 1 इंच की, ठीक है। और ये हमारी दूसरी प्लेट्स होगी, ये सिर्फ फिनिशिंग तक के लिए होती है और ये हमारी सिर्फ 1/2 इंच की होती है, मात्र 1/2 इंच की, ठीक है। अब ये जो सामने वाली इसको हम लगाएंगे, ये हमारी होगी आधा इंच की, 1/2 इंच इस तरफ लेंगे। छोटा साइज है, देखिए बड़े साइज में हम 1 इंच की लेते हैं और छोटा साइज है इसलिए हमने इसमें आधा इंच लिया है, ठीक है। अब इस साइड की जो हमारी होगी वो होगी 5 इंच की। तो ये हमारी 5 इंच की हो गई है। और इसको हमने कैसे करना है, देखिए इसको हमने आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच ही इस तरफ से, इसको हमने 1 इंच में लेना है, ध्यान रखें। ये हमारी आधा इंच हुई है और इस तरफ भी हमारा आधा इंच हुआ नहीं है, तो ये हमारा आधा इंच है। तो ये टोटल देखिए 1 इंच होना चाहिए, तो ये हमारा 1 इंच हो गया है। तो ये एक साइड की 1 इंच की होती है और ये 1 इंच की हो सकती है। और इसको आप कम भी कर सकते हैं, 1/4 इंच की रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये हमने 4 आपको प्लेट्स बता दिए हैं। और इसमें जो हम एक्स्ट्रा लेंगे, आप देखिए आपको बताते हैं इसमें कितना लेना, हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारी हो गई 7.5 प्लस आधा इंच होगी 8 इंच, ठीक है। और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया, ये हमारा ओके लाइन है। अब नीचे से हमें कितना लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से जैसे हमारा 10 इंच है तो यहाँ से हमें लेना है 10.5, तो ये हमारा इतना एक्स्ट्रा होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लाइनिंग करेंगे। ये हमारी थोड़ी सी लाइनिंग तिरछी जाएगी, ये हमारी इस प्रकार से लाइनिंग हो गई है। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट कटिंग हो जाएगा इस प्रकार से। और क्रॉस कट कटिंग है, उरेप इसकी कटिंग होती है। और ये इसकी फिटिंग आप जैसे हमने इसको 30 इंच में किया है तो ये 31 इंच में भी फिटिंग आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी ये बदता है, ये कपड़ा जो होता है इस प्रकार से, ये देखिए ये बदने वाला कपड़ा होता है, तो इसको हम क्रॉस कटिंग बोलते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से पहले यहाँ से कटिंग करेंगे और दूसरे नंबर की हमारी ये कटिंग होगी और तीसरे नंबर की हमारी ये कटिंग होगी और
ये हमारी परफेक्ट कटिंग है, क्रोश कट कटिंग 30 इंचेज हो गया है। अब हम इसमें नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक है और 6 इंचेज नेक है। और मैंने बहुत सारी कटिंग्स की वीडियो डाली हुई है, सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट सारे। और मेरा यही है लक्ष्य कि मैं टोटल साइज की वीडियो आप तक पहुंचाऊं, हर साइज में। जैसे क्रोश कटिंग आपको हर साइज में मिलेगी, जैसे कटोरी का ब्लाउज आपको हर साइज में साइज वाइज मिलेगा। तो टोटल वीडियोस कटिंग और स्टिचिंग साइज वाइज आपको मिलेगी। तो आप संचिति फैशन डिजाइनर से जुड़े रहे और अपनी साइज वाइज आप ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखें और परफेक्ट देखें। तो ये हमारा ऊपर का कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको देखिए नीचे की कटिंग बता रही हूँ। नीचे की कटिंग में हम सीधा कपड़ा लेंगे। देखिए इसमें कोई उरेप नहीं लेंगे, जो कि हमारी क्रोश पट्टी होती है। तो इसमें हम देख लिया, ये हमारी जैसी कानी की साइड है और इसको हमने ऐसे डबल कर लेना है, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए, उसमें हमने 10 इंच लिया था। ऊपर का जो पार्ट हमारा तैयार रहेगा 10 इंच, तो हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए 13 इंच। तो ये पार्ट हमें चाहिए 3 इंच और 1 इंच हमें कितनी चाहिए, 1 इंच हमें चाहिए नीचे की मोड़ाई के लिए। तो ये हमें पार्ट चाहिए टोटल 4 इंच। तो ये देखिए, ये हमने 4 इंच पे यहाँ से मार्किंग कर लिया है। हमें ये पार्ट कितना लंबा चौड़ा चाहिए, हमारी जो देखिए ये देखिए, इसी से आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि आप नीचे की क्रॉस पट्टी अलग कैसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल पार्ट्स कितना है 10.5 इंच का, ठीक है। 10.5 में से आप 1 इंच निकाल दीजिए, 9.5 इंच का ये पार्ट हमारा रहता है। तो हम कितनी कटिंग करेंगे इसकी 9.5 इंच की। तो ये हमारा क्रॉस कट कटिंग होगा, ऊपर से 9.5 और कमर के पास में 9 इंच। इस प्रकार से हम इसकी तिरछी मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी तिरछी मार्किंग हो गई है। और देखिए ये हमारी 4 इंच की इसकी लंबाई है, 4 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे जैसे ऊपर क्रॉस बेल्ट है उतनी हमें इसकी इसको हमें उरेप नहीं कटिंग करना है। तो ये हमारी दोनों नीचे की क्रॉस पट्टी हो चुकी है। ये देखिए, आपको अब हम यहाँ पे बना करके दिखा रहे हैं। ये हमारा ऊपर का पार्ट है, तो इसकी इस प्रकार से आ चुकी है। इसकी हम मार्किंग इस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ से, और ये हमारी ऐसे जॉइंट होंगी, देखिए, ठीक है। तो ये हमारी अभी जो इतना कम पार्ट है ये यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा और हमारे पार्ट दोनों बराबर हैं और इसमें ये इतना जुड़ जाएगा और इतनी जो इसकी फोल्डिंग हो जाएगी ये 1 इंच की। तो ये हमारी टोटल लेंथ और आपको दिखा देते हैं। देखिए टोटल जो लेंथ है वो देखिए ये लगभग 13 इंच है। ये देखिए यहाँ तक जो 13 इंच आ रही है वो 13 इंच है। ये 12 इंच, ये 13 इंचेज, ये 11, 12 और 13 इंचेज। तो 13 इंचेज हमारा ये ब्लाउज तैयार बनता है। और जो हमारा स्टिचिंग में जाने वाला वो देखिए हमने यहाँ पे पहले भी एक्स्ट्रा दबा दिया है। तो ये परफेक्ट आपका ब्लाउज बनेगा और चेस्ट के अंदर भी बिल्कुल परफेक्ट आपका बनेगा। तो 30 इंच के अकॉर्डिंग आप इस जो मैंने आपका ये फर्मा कटिंग दिया है इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बाजू की जो कटिंग और दिखा देती हूँ। अब देखिए ये बाजू है, तो बाजू की लेंथ हमें चाहिए 4 इंच, हमने लिया है 4.5 इंच, ठीक है। 4.5 इंच हमारी बाजू की लेंथ ले ली है। और यहाँ से हम 2.25 इंच नीचे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो हमारी 4 इंच लेंथ 4.5 इंच लेंथ है इस पे हम 2.25 की पहले मार्किंग करेंगे। ऐसे लाइन करके निशान लगा लिए 2.25 इंच पे चौड़ाई का। अब हम नीचे आते हैं 2.25 इंच, वापस नीचे आएंगे तो 2.25 इंच नीचे हम लगाएंगे आर्म होल की मार्किंग। तो आर्म होल हमें कितना लेना है, जितना कि हमारी हमने जो आर्म होल लिए थे उसमें प्लस 1 इंच करेंगे। बाजू की जो चौड़ाई है विड्थ है वो कितनी लेंगे हम 6.5 इंच। तो 6.5 इंच को हमने किस में मिलाना है 2.25 इंच में। ये जो हमारे 2.25 इंच है इसको हमने 6.5 इंच में ऐसे मिला देना है। मिला करके फिर यहाँ से ऐसे राउंड देना है। देखिए गोलाई का, जैसे कि हमारी बाजू गोल होती है तो इसमें हमने ऐसे गोलाई का मार्किंग कर लिया है। और ये जो है हमारी आर्म होल है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा जो होगा हमारा मार्जिन होगा। अब हम बॉटम्स कितने रखेंगे बाजू की 10 इंच। तो इसको हमने
जो हमें 6.5 लिए हैं इनको हम 5 इंच में ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा हो गया। अब हमें जो एक मार्जिन उसमें कितना लिया था हमने ब्लाउज में, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टिचिंग करते हैं तो हम इसमें भी 2 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पे और 2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है। देखिए, तो ये हमारी बाजू की हमने आपको पूरी बता दी है और इसी जैसे हमने बताई है वैसे ही आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करें, आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब मैं देखिए शेप आपको बताना चाहूँगी। शेप के बारे में आपको ये बताऊंगी कि शेप आप बहुत अच्छे से कटिंग करें ताकि आपकी बाजू जो है बहुत अच्छी से बने। अब शेप कैसे कटिंग करते हैं, यहाँ से देखिए बीच में आइए आप, जो हमारी बाजू का जैसे यहाँ से यहाँ तक की हमारी बाजू है तो इसका बीच का स्पेस यही हो गया है। तो यहाँ पे आप आधा इंच की ऐसे हल्का सा एक निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे इस प्रकार से, ये आ गया और इसमें हम फिर कम करते करते ऐसे एक पत्ती नुमा आकृति बनाएंगे, एक पत्ती की आकार बनाएंगे और वो इस पत्ती को हम इस प्रकार से कटिंग कर देंगे और ये हमारी बाजू की बहुत अच्छी कटिंग और शेप बन जाती है। ये देखिए, ये हमारी बाजू का आपको शेप दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। और जो हमारी आगे से जॉइंटेड बाजू है दोनों, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। लाइनिंग ब्लाउज का हमने आपको कटिंग दिखाई है। अब हम इसकी जो ओरिजिनल जो हमारा ब्लाउज पीस है इस पर कटिंग करेंगे और इसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको कटिंग और स्टिचिंग साथ में दिखाएंगे। और अभी आपको हमने कटिंग दिखाई है ओनली फॉर सिर्फ क्रॉस कट ब्लाउज कटिंग 30 इंचेज। तो इसकी आप अच्छे से स्टिचिंग कर पाएंगे। स्टिचिंग की विधि वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज, मतलब जो क्रॉस कट के ब्लाउज, चाहे आप 30 की कट स्टिचिंग देख लो कर लो या चाहे आप 34 की कर लो, साइज की कटिंग जो है मेन चीज होती है हमारी कटिंग। तो हमारी कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। स्टिचिंग का जो स्टेप होता है सब एक जैसा ही होता है और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। डिजाइन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बाकी स्टिचिंग जैसे पहले ये हमने प्लेट्स लगानी है तो यही लगाएंगे, 2 नंबर में ये लगानी तो यही लगाएंगे, 3 नंबर में ये लगानी यही, 4 नंबर में हमारी यही प्लेट होगी। इसके बाद हम जो है क्रॉस पट्टी को ये जॉइंट करेंगे तो इसी को जॉइंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले जो है वो हुक पट्टी या गलाई पट्टी लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय स्टेप सारे ब्लाउज की स्टिचिंग जो एक जैसी ही होती है। तो आप इस प्रकार से स्टिचिंग करें इसकी। और अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी हो तो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें हम डिज़ाइंस लगाएंगे, इसलिए हमने इसकी नेक की जो है मार्किंग भी नहीं की है। तो आपने वीडियो को अच्छे से देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए